ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण अगर पूछ दे तो पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण, और इसका प्रारंभ कब हुआ तो 1 सितंबर 1939, अंत कब हुआ तो 2 सितंबर 1945 को यह आप लोग का द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह अंत हुआ था। अच्छा, टेस्ला के सीईओ अगर पूछ रहे कि कौन है तो टेस्ला के जो सीईओ है वो एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। 26 नवंबर यहाँ पर सिर्फ आप लोग का डेट मेंशन किया गया है मगर ईयर नहीं मेंशन है, तो ध्यान में रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है आप लोगों का भारत का संविधान स्वीकार किया गया। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 27/3/2022 को जो द्वितीय पाली में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, दूसरी पाली में, उस पाली से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं साथियों आप लोग को बता दें हम ये आप लोगों को क्लास जो है रोजाना 2 क्लासेस आप लोगों का बिहार पुलिस का कंप्लीट कराते हैं और सारे इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके साथ साथ रेलवे का फ्री में भी प्रिपरेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट है। अगर आप लोग रेलवे के भी कैंडिडेट्स हैं तो सारे क्लासेस आप लोग को ऐसे ही उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के द्वारा पूछे गए रहते हैं। तो आप लोग चैनल पर जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा और सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करके अपने तैयारी को मजबूत करिए साथियों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कि अभिनयों का कहां पर मुख्य कला केंद्र रहा है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन अन्य भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का इनमें से फ्रांस में रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अभिनयों का कहां का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर फ्रांस होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हम लोग का कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पर स्थित है छोटे भाई? तो देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में आप लोगों की कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान से बहुत बार बिहार पुलिस में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। इसका जरूर से जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में बना लीजिए और एग्जाम देने से एक दिन पहले आप लोग जो है इसे जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्त ये तो इतनी बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है ना, इतनी बार मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन किया गया है कि अब क्या ही बोले। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है दोस्त? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब होगा आप लोग का हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है, इसे ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे हमारे भाई हैं यहाँ पर टिहरी और हीराकुंड में कंफ्यूज होते हैं, तो भैया हीराकुंड होता है, टिहरी के चक्कर में मत रहिएगा क्योंकि बहुत सारे भाइयों का यहाँ पर गलत होता है, एग्जाम में टिहरी मार करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्त ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा कभी भी आप लोग। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी को पाई जाती है, वो कौन सी बेरोजगारी होती है? तो आप लोगों के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे हमारे छोटे भाइयों। देखिए सबसे पहले तो मौसमी बेरोजगारी आप लोग की पाई ही जाती है, उसके साथ साथ साथियों छुपी हुई यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। दोनों यानी कि मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे। दोस्त प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो आप लोग के आगामी एग्जाम्स में फिर से जरूर रिपीट करता है। तो आप लोग सिर्फ अगर आज से भी अगर हमारे चैनल पर जुड़ते हैं ना तो देखिए पहले हम आप लोग को अभी तक 3 क्लासेस टोटल कंप्लीट करा दिए हैं। तीनों का हम आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट अरेंज कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाकर के क्लास वॉच करिएगा। सारे रिसेंटली उसमें के टोटल आप लोग का 2023 वाला भी एग्जाम का आप लोग का जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो प्रीवियस ईयर वाला जितना भी क्वेश्चन होता है ना आप लोगों के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इन सब में से क्वेश्चन जरूर पूछता है छोटे भाई। तो देखिए बिहार पुलिस का जो कटअप है ना ज्यादा नहीं जाता है, यही जा रहा है भैया 65 से 60 गया था, तो 65 से 60 जा रहा है। जनरल का
सॉरी 65 जा रहा है जनरल का, और 60 यहाँ पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह का आ पा रहा है। तो साथियों आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो पहले की तरह अब आप लोगों का रिटेन में नंबर नहीं मिल रहा है। सॉरी हाँ सॉरी, देखिए रिटेन और फिजिकल में कंफ्यूज हो गए। रिटेन में अब आप लोगों का नंबर नहीं है। रिटेन सिर्फ क्या है आप लोग का, तो क्वालिफाइंग नेचर का आप लोग का एग्जाम होता है, ठीक है। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने में जो आप लोग का कटअप जाता है तो ज्यादा भैया नहीं जा रहा है, इतना ध्यान रखिए। सिर्फ अब हवा बन करके रह गया है ना कि भैया कटअप जो है 80-85 जाता है, 60 से 65 जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है कटअप, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों का एकदम फिक्स है ना कि रिजल्ट भैया कोई नहीं रोक सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो देखिए भारत की जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं वो हो जाएंगी आप लोगों की विजय लक्ष्मी पंडित नहीं होंगी, मीरा कुमारी होंगी। विजया लक्ष्मी पंडित नहीं होगा भैया, ध्यान रखिएगा, मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब होगा, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा दोस्त, आप लोग बहुत सारे भाई हमारे एग्जाम में कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि इनका नाम में कुमार लगा हुआ है, मीरा कुमार। तो ध्यान रखिएगा ये एक महिला का नाम है और ये प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी साथियों, मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी घोषण पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषण पत्र के लेखक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का छोटे भाई कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स जो थे ये आप लोग के साम्यवादी घोषण की पत्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, असम में पाए जाते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये बिहार पुलिस में और आप लोगों का उत्पाद विभाग में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की सही जवाब हो जाएगी। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? तो असम में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे साथियों, ये बतलाना है। तो राष्ट्रपति का नाम हम अभी आप लोग को बतलाएंगे। दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दे, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर और उसी पैटर्न पर आगामी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देखते हुए आप लोगों के लिए एक पीडीएफ अरेंज किया गया है। देखिए अगर आप लोग इस पीडीएफ में क्वेश्चंस को देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 203 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? यानी कि एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को दो यहाँ पर क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भी बताया जा रहा है और मृत्यु भी बताया जा रहा है कि कब हुआ। तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अलीपुर सेंट्रल जेल जो है यह स्थित है, कहां पर स्थित है, इसके सारे जवाब आप लोगों को पीडीएफ में मिलेंगे। ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ में डाला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना भैया, ठीक है। तो सारे आप लोग को यहाँ पर डेट मेंशन किए गए हैं, आप लोग को पीडीएफ में सारे सही जवाब मिल जाएंगे। दोस्त ये आप लोगों का स्पेशली जो है ना जीके जीएस पर ध्यान दिया गया है। ऐसा आप लोग बोलिएगा क्यों, तो आप लोग को बतला दें हमारे छोटे भाई। देखिए यहाँ पर लगभग 60 से 70% जो है ना आप लोगों का इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग जो है बिहार पुलिस के सिर्फ रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भैया मैथ रीजनिंग कमजोर है कोई बात नहीं, मैथ रीजनिंग कमजोर है कोई बात नहीं, इंग्लिश कमजोर है कोई बात नहीं, उसके सिवाय भी आप लोगों के पास सब्जेक्ट है एग्जाम्स को निकालने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्त आप लोगों को जीके जीएस से रिलेटेड जो है ना इस पीडीएफ में 7000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को डाले गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम आप लोग को नंबर बतला दे रहे हैं 7000 प्लस साथियों आप लोग का बिहार के लिए स्पेशली ये जीके जीएस का पीडीएफ बनाया गया है। अगर आप लोग लेने कभी भी व्हाट्सएप करते हैं, नंबर हम अभी आप लोग को बतला रहे हैं
नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा तो सबसे पहले ये जरूर बोल दीजिएगा ना कि भैया जो बिहार पुलिस 2024 के लिए स्पेशल पीडीएफ बनाया गया ना, हमें वो वाला पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले से भी बहुत सारे पीडीएफ आप लोग के बनाए गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं कि रेलवे वाले कैंडिडेट्स जो हैं हमारे पास, तो रेलवे वाले कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल पीडीएफ बनाया गया है, तो उनके लिए भी जीके जीएस है, बट उनका अलग है, आपका अलग है। तो आप लोग जो है इस पर व्हाट्सएप करके अपने बिहार पुलिस के लिए स्पेशली पीडीएफ को लेकर के अपने सिर्फ रिटन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों का ये पीडीएफ काफी है दोस्त, इतना ध्यान रखिए। नंबर नोट करिए 7870141238, ये आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। कॉल करके इसके रिगार्डिंग आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं कि पीडीएफ के रिगार्डिंग क्या क्या आप लोगों के उसमें टॉपिक्स डाले गए हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। पीडीएफ साथियों आप लोग को सिर्फ 30 रुपए में दिया जाएगा, सिर्फ 30 रुपए में आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा जीके जीएस का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो सबसे कम समय के लिए पद पर रहने वाले कौन थे हमारे छोटे भाई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर जयंती जो है यह मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती जो है यह मनाई जाती है। तो दोस्त आप लोग को बतलाना चाहेंगे 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, और ये जैसे हम आप लोग को दिखलाएं भी अभी कि पीडीएफ में ये क्वेश्चन उपलब्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस बिहार पुलिस के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार पुलिस में स्पेशली ये आप लोग का जो है क्या बोलते हैं, फायरमैन में भी पूछा हुआ है, उत्पाद विभाग में भी, और भी डायरेक्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, इन तीनों में आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृष्टि छाया यानी कि रेन शैडोज क्या है? रेन शैडोज जो है यह क्या है छोटे भाई? तो आइए देखते हैं सही जवाब। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही दिया गया है, तो आगे पढ़ने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। वृष्टि छाया जो है यह क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध से प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, किसके द्वारा आप लोग का जो है निलंबित किया जा सकता है? तो देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर। देखिए सांसद के द्वारा कभी भी नहीं होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब होगा दोस्त। आपातकाल के दौरान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन को कवर करते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वो आप लोगों का पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण था। क्या था? तो पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण था आप लोग का द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। अच्छा, अगर आप लोग से पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह प्रारंभ कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा हमारे छोटे भाइयों, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग का जो प्रारंभ है 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को आप लोगों की द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह प्रारंभ हुई थी। ठीक है, प्रारंभ हुई थी। अगर इसी प्रकार पूछ दे कि इसका अंत कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा छोटे भाई, इसका जो अंत है ये आप लोगों का 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ था। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण अगर पूछ दे तो पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण, और इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 1 सितंबर 1939,
अंत कब हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को यह आप लोग का द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह अंत हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए पॉइंट है, आगामी एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो देखिए दोस्त, झारखंड में झूम कृषि से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का कुरुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुरुआ। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में झूम कृषि को हमारे छोटे भाइयों कुरुआ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। तो देखिए, भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था छोटे भाई? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब होंगी। इसी प्रकार से देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। दोस्त एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन भी करना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। रोजाना ऐसे क्लासेस को उपलब्ध करने के लिए आप लोग के पास अभी जो है ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 दिनों का टाइम बचा हुआ है। 30 से 40 दिनों में हम आप लोग का इतना प्रिपरेशन मजबूत करा देंगे ना कि भैया रिटर्न एग्जाम तो पक्का निकल जाएगा, इतना तो फिक्स है। आगे आप लोग अपना जिम्मा रखिए भैया, फिजिकल का फिजिकल किस प्रकार से आप लोग अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो फिक्स है कि आप लोग का जो अभी अब पीडीएफ जो बनाए हुए हैं वो अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, अगर 30 से 40 दिनों में 7000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ आप लोग अगर 2 बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ आप लोग को 2 बार क्या करना है ना कि रट जाना है। किस प्रकार से, जिस तरह से पंडित जी ब्याह कराते हैं ना, उसी प्रकार से पंडित जी जिस प्रकार से ब्याह कराते हैं भैया कि सुबह होने से पहले खत्म कर देना है, उसी प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना है कि एग्जाम आने से पहले 2 बार आप लोगों को वो पीडीएफ को पूरा रट्टा मार देना है। अगर आप लोग रट्टा मार देते हैं ना तो भैया रिटर्न फिक्स है कि निकलेगा ही निकलेगा। तो देखिए आप लोग का 30 से 40 दिन बचा है, इतना तो फिक्स है कि एग्जाम भैया आप लोग का हम निकलवा ही देंगे। इतना आप लोग के लिए क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करवाते हैं। उसके साथ साथ कहना चाहेंगे दोस्त, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी तक तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप लोग सोशल आईडी वगैरह यूज करते होंगे, एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास भी। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टेस्ला ने किस भारतीय शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? देखिए जनवरी 2021 के अनुसार आप लोगों का सही जवाब पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बेंगलुरु में। बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में। अच्छा, टेस्ला के सीईओ अगर पूछ रहे कि कौन है, तो टेस्ला के जो सीईओ है वो एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 80 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी को हिंद चीन आए थे, जो थे आप लोग के सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो कि हिंद चीन आए थे, वो भैया यहाँ पर कौन है? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्त, अंग्रेज नहीं होगा, फ्रांसीसी होगा क्या? कभी भी नहीं, पुर्तगाली होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार रेलवे वगैरह के भी एग्जाम्स में देखे होंगे कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो कि हिंद चीन आए थे भैया, वो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए देखते हैं 20 नंबर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश के पश्चात, तो प्रत्येक कितने वर्षों के पश्चात साथियों? सही जवाब होगा आप लोगों का 2 वर्षों के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होता है आप लोगों का छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा किया गया था होगा साथ छोटे भाई,
सही जवाब होगा आप लोगों का वर्साय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर पूछ दे कब किया गया तो ध्यान में रखिएगा 1871 में, 1871 में आप लोगों की यहाँ पर की गई थी छोटे भाइयों। आइए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। प्रासा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय में। और यहाँ पर कब पूछ दे तो 1871 में किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार है अब एक कानूनी अधिकार है। आप लोग देखते होंगे ज्यादा संपत्ति होने पर भैया कानून आप लोगों के बीच में दखल देती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों का छापा वगैरह पढ़ते रहता है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है। 23 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, हमें ये बतलाना है। तो वो है हम लोग का छोटे भाइयों उत्तर प्रदेश। क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। उत्तर प्रदेश आप लोगों का सही जवाब होगा छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 24 नंबर यहां पर कह रहा है कि 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो सही जवाब हो जाता है आप लोगों की यहाँ पर उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का आप लोग का मतलब होता है छोटे भाइयों उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है आप लोग का? तो उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। रबर डैश की फसल है। रबर जो है यहाँ पर कौन से क्षेत्र की फसल है छोटे भाई? तो रबर जो है आप लोगों की भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की क्वेश्चन आप लोगों की फसल है। ध्यान रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। अगर आप लोग पीडीएफ ले लिए हैं तो ये सब क्वेश्चन उसमें कवर कराए गए हैं, अगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोगों का सही जवाब के लिए। चलिए उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो जो क्या उत्पन्न होते हैं हमारे छोटे भाई? तो जो उत्पन्न जो है आप लोग की लाल सागर में नहीं, काला सागर में नहीं, बाल्टिक सागर में नहीं, भूमध्य सागर में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भूमध्य सागर में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप में होती है जो उत्पन्न होती है, तो जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार पर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन है हमारे बिहार के छोटे भाइयों कि आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। एक बार जरूर वीडियो को शेयर करिए, हमें भी जरा सपोर्ट करिए ताकि हम भी आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर में लाइव क्लासेस की बहुत ही जल्द व्यवस्था कर पाए और आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से फ्री में पूरी प्रिपरेशन करा पाए साथियों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश जो है यह कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा विदेशी निवेश आप लोग की बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा किया गया निवेश है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विदेशी निवेश जो है यह बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा किया गया निवेश है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोग से 29 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? सभी को मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किसे प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। 26 नवंबर जाना जाता है। तो जो आप लोगों की 26 नवंबर है हमारे छोटे भाइयों, ये किस लिए जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को जो है जाना जाता है। 26 नवंबर डेट को क्यों जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अगर पूछ दे कि भारत का संविधान जो है वह स्वीकार कब किया गया था, तो आप लोगों का यहाँ पर यह भी क्वेश्चन निकल करके आता है। तो ध्यान में रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। कब?
तो देखिए 26 नवंबर यहाँ पर सिर्फ आप लोग का डेट मेंशन किया गया है मगर ईयर नहीं मेंशन है, तो ध्यान में रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है आप लोगों का भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों की यहाँ पर ऐसे तो ए राइट आंसर होगी, मगर ये आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बतला रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान जो है यह स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। यहाँ पर सिर्फ आप लोग का 26 नवंबर था, इसीलिए बतला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 31 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का आप सभी को भी मालूम होगा कि कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कितने साल का? तो 5 साल का कार्यकाल रहता है। ये आप लोग का क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले डैश विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो कौन से विकिरण से? सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का मनरेगा के अंतर्गत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों के लिए कार्य दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की सही जवाब होंगी साथियों। चलिए दोस्त, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट किए। यहाँ पर 27/3/2022 में जो द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग 50% हम लोग जो है जीके जीएस कंप्लीट कर लिए। अब अगले जो 50% है ना उसमें आप लोगों का साइंस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान पूर्वक ऐसे ही वॉच करिए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। लगभग ये आप लोगों को जो सेकंड क्लास है ना वो लगभग 12 से 2 बजे के बीच में फिर से दोबारा एक अपलोड कर देंगे। और ये भी आप लोग का जो 27/3/2022 में जो और 50% क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी हम आज ही कंप्लीट करा करके आप लोग की खत्म कर देंगे। रोजाना एक सेट आप लोग का जो है हम क्लियर कराते हैं 2 पार्ट में, 50% एक क्लास 50% एक क्लास में कंप्लीट कराते हैं दोस्त। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट करने के लिए रेलवे का भी फ्री में आप लोग की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ऐसे ही साइंस का, जीके जीएस का, सभी का प्रिपरेशन आप लोग का कंटिन्यू है। तो चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।